चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही वजह से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की अभी हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, हम एक टोटल पार्ट में से कुछ पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या खा जाते हैं, जिसकी हम बात करते हैं। तो जब भी हम इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे, ऐसे कुछ पार्ट की बात करेंगे, तो वो हमारा क्या होता है। अब जस्ट लाइक अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा मान लो 4 स्लाइसेस है, उसमें से एक स्लाइस हमने क्या करा, खुद अपना खा लिया। एंड एक पीस हमने क्या करा, अपने फ्रेंड को दे दिया। तो हमारे पास कितने पीस बचे, 2। कितने में से, 4 में से। तो वो क्या होगा, उसका फ्रैक्शन कि टोटल पार्ट में से हमारे पास कितना पीस बचा। अब फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक बार होता है, उसके ऊपर एक नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है वो टोटल होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा कहा जाता है न्यूमरेटर में। जस्ट लाइक जिसकी वजह से हमें ये डिवीजन मिला है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। द फर्स्ट वन इज यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। जस्ट लाइक 1/2, 1/6, 1/7, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एग्जांपल्स, 1/2, 1/4, 1/6। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे। देन वी आर हैविंग अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या मिलेंगे, आपको डिफरेंट मिलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपका न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपका जो न्यूमरेटर है या तो इक्वल होगा या न्यूमरेटर से बड़ा होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए जैसे यहाँ पे 7 है, 11/9 है, तो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर। और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो भी क्या हम बोलेंगे, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी आर हैविंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए हमारे पास होता है, एक होल पार्ट होता है और एक हमारे पास होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन तुम क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लेंगे। एंड फ्रैक्शन एज डिवीजन, तो इनका मतलब होता है कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो डिवीजन का पार्ट भी रोल प्ले करते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास है 3/7, तो इसका मतलब है कि 3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर मिक्स्ड नंबर्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो चलिए ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, दैट इज एक्सरसाइज फॉर ए एंड क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डिवाइजर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 है, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 11 से, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो डिवीजन था वो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो तो होगा हमारा न्यूमरेटर, एंड जो डिवीजन के बाद है वो हमारा हो जाएगा डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स नंबर। तो यहाँ से हम पिक करते हैं, तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ गया 32 डिवाइड बाय 13। तो यहाँ पे 13 से डिवाइड करते हैं पहले इसको, 32 13 × 13, 13 2 26, और यहाँ पे हो गया आपका रिमाइंडर 6। इतना करने के बाद फिर आपको फॉर्मेशन रखना है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इज 2, डिवाइजर वी आर हैविंग 13 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट फ्रैक्शन में हो गया, हाँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से लेंगे हम जी पार्ट, तो यहाँ पर करेंगे तो हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, प्लस करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। होल नंबर हमारे पास कितना है, दैट इज 6, डिनोमिनेटर इज 5, न्यूमरेटर इज 4 अपॉन डिनोमिनेटर इज 5। ये आ गया हमारे पास 6 5 30 प्लस 34 अपॉन 5, तो 6 5 34 अपॉन। ओके, तो आगे चलते हैं, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
ठीक है, कभी कभी क्या होता है जो हमारे पास जो फ्रैक्शंस गिवन है ना उनकी वैल्यूज हमें देखने में अलग लगती है, पर लेकिन अगर आप उनको सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में तो उनकी वैल्यू सेम निकल के आती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 1/3, यहाँ पे 2/6, 3/9 एंड 4/12। अगर आप इनको लोएस्ट फॉर्म में करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ पर भी कितना आएगा 1/3 एंड यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/3। तो ये सब क्या हो गया हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए यहाँ पर और कुछ नहीं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखने होते हैं या बनाने होते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 4/14 था, 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या 2/7। ठीक है, तो ये हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। An important property of equivalent fractions। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि अगर आपको equivalent fractions पता करने हैं तो न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट न्यूमरेटर ऑफ सेकंड मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर ये इक्वल आते हैं तो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आगे देखते हैं। सॉरी, तो हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 4B पर। तो यहाँ पे बोलेगा फिल इन द मिसिंग न्यूमरेटर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पर 6 से, तो क्या होंगे 24। तो 3 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 6 से, तो 6 3 से क्या बन जाएगा 18। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 विद डिनोमिनेटर 24 एंड न्यूमरेटर 15। तो चलिए तो हम यहाँ पे ए पार्ट करते हैं पहले। तो यहाँ पर हमें 3/4 गिवन है एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए 24, एक ऐसा फ्रैक्शन चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो उसी नंबर से हम क्या करेंगे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 18/24। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। तो हमें बोला न्यूमरेटर 15 होना चाहिए, तो 3/4 है, यहाँ पे न्यूमरेटर बोला 15। तो बताइए फ्रैक्शन क्या होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, फिर से वही काम करेंगे। 3 को देखा 15 बना दिया, किससे 5 से मल्टीप्लाई करके, तो उसी नंबर से हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5/15/20। चलिए उसके बाद आते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द मिसिंग डिनोमिनेटर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो चलिए तो सेम जैसे हमने अभी यहाँ पर करा था वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर करना है। जस्ट लाइक 6 4 24 है, तो 7 4 कितना हो जाएगा 28। नेक्स्ट इज राइट द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप क्या करेंगे यहाँ से लेंगे। चलिए तो आप पहले क्या करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, तो ये हो गया 2 to the 4/5 to the 10। एंड 2/5 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 to the 6/5 3 the 15। देन यहाँ पर आता है 2/5 की मल्टीप्लाई किससे करिए 4 से करिए, तो 4 to the 8 हो जाएगा, 5 4 the 20। तो ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स। तो लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शंस को करना है, तो जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होंगे उनसे डिवाइड करेंगे और उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी। और तो यहाँ पर आ गया एक्सरसाइज 4C। तो यहाँ पे देखिए स्टेट वेदर द फ्रैक्शंस इज इन लोएस्ट टर्म और नॉट। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये क्या लोएस्ट फॉर्म में है, सॉरी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर आ रहा है कुछ, हाँ दोनों में 2 कॉमन है, तो ये हमारा लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट इज एनसर्कल द फ्रैक्शन व्हिच इज इन लोएस्ट फॉर्म, ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लोएस्ट टर्म। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। बस अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, कॉमन फैक्टर्स देखने। कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है कि दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो जाए। मुझे देखो दो नंबर इवन है तो 2 से तो हो जाएंगे, 2 से करेंगे दिस इज 8, इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 18। इसको 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। देन 3 से करेंगे, 3
9 द 27, 3 6 द 18, 3 से करेंगे अगेन 2, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3। तो देखिए न्यूमरेटर में बचा हमारे पास 2, डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास 3। तो ये हो गया हमारे पास 2/3 एज अ फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखिए अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे, नोमिनेटर्स कंपेयर करेंगे। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, देन आप डिनोमिनेटर के बिहाफ पर चेक करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर गिवन है 3/5, 3/7। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसकी डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, एंड जिसका डिनोमिनेटर बड़ा छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स डिफरेंट है, हमको कुछ नहीं करना, फिर हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके लिखना है विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ लाइक न्यूमरेटर एंड लाइक डिनोमिनेटर्स। ओके, दोनों ही डिफरेंट है, तब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एलसीएम लेके इन दोनों को डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो ये हमारे मेथड्स होते हैं। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अदरवाइज आप एलसीएम लेने को सही भी कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 4D। तो यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस बाय पुटिंग लेस देन ग्रेटर देन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3/20 डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को ही कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/20 आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 है, देन यहाँ पर 19 है, 22। तो हमने यहाँ पे देखा न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो दिस वन इज ग्रेटर। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच वन इज ग्रेटर इन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 1/8, यहाँ पर 3/7, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हो जाएगा 7 and 8 3 24। तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। So this one is the greater number. Clear? Okay, तो next we are having question number 3। तो यहाँ पर भी यही confusion है। चलिए, which is smaller each of the following cases, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर करेंगे तो 7×5 35, तो होगा 35 and 5 15 15, this one is the smallest। Okay, now we are having a new topic that is addition subtraction of fraction with अनलाइक डिनोमिनेटर्स। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, एंड देन अगर आपके पास अनलाइक डिनोमिनेटर्स है तो आप उनको सेम करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। देखिए, 2 को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 का देख लेते हैं यहाँ पर, दिस वन। देखिए, ये सिर्फ आप एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। ये जो आपके होल नंबर हैं आप इनको सेपरेटली लिख लीजिए, जस्ट लाइक 2 + 3 + 1, एंड देन उसके बाद जो भी आपके पास फ्रैक्शंस है उनको सेपरेटली लिख लीजिए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आप इनको सॉल्व करेंगे 3 + 2 5 + 1, दिस इज 6। यहाँ पे करेंगे तो 5 4 = 20, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स, तो 4 3 = 12। यहाँ पर करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 1 = 2, और यहाँ पे 5 से तो +5 3 = 15। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद आगे चलते हैं। तो हो जाएगा 6 10 20, दिस इज 29/20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनका सम। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस पार्ट h पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 9/14 - 1 4/5। इसको करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर्स दोनों अलग अलग हैं। सॉरी, सबसे पहले आप इनका क्या करेंगे, इनको सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज 28 + 9, 8 + 17, कैरी का 1, दिस इज 37। सो दिस इज 37/4,
14 minus 5/5 plus 4 that is 9/5. इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास that is 14 5 is 70. तो 5 के मल्टीप्लाई से करते हैं यहाँ पर 37 into 5. तो 7 5 is 35. This is 3 5 is 15 16 17 18. So this is 185 minus 14 9s are 140 130 126. अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर that is 9 7 minus 2 is 5 59 upon 70. ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन पार्ट. उसके बाद आगे चलते हैं मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर. तो चलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. चलिए देखिए, अगर आप किसी भी होल नंबर की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर और न्यूमरेटर ऑफ होल नंबर एंड न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे. अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स. चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो चलिए आगे चलते हैं. ओके, तो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज आ गई 4F. तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम दिस वन. तो ये हो जाएगा बस 21 इंटू 5/6. 3 से करेंगे 2 टाइम्स, 3 से करेंगे 7 टाइम्स. 7 5 तो 35/2. तो हो जाएगा 202 7 2 14. दिस इज 1/2. ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम आगे. नेक्स्ट इज जी पार्ट. अब देखिए यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमें क्या करना है, बस न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. तो यहाँ पर करेंगे तो 7 9 3 से कितना होता है 27. और यहाँ पे 7 4 28 इंटू 10 दैट इज 280. ये हो गया हमारा प्रोडक्ट. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट. तो आगे चलते हैं यहाँ पर. ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है. वो क्या है वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको. ओके, तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना पड़े. न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करें, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. अब आपने देखा यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो 5 से 5 कट जाएगा. 5 1 5 3 1 3 3 2 6 2 से 6 काट दिया. यहाँ पर आ गया 1. तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1. नीचे क्या आ गया 7. दिस इज 1/7 एज आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग यूज रिपीटेड एडिशन टू फाइंड आउट द फॉलोइंग. ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 7/8 लिखा हुआ है रिपीटेड एडिशन. चलिए इसको ले लेता हूँ. हाँ ठीक है, अब देखो 3 टाइम्स तो 3/5 है. तो आप उसको कितनी बार ऐड करेंगे, 3 टाइम्स. 1 2 एंड 3. अब इसको डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 5. दिस इज 3 प्लस 3 प्लस 3. तो कितना हो जाएगा 9/5 एज अ आंसर. क्लियर. चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. अब देखिए जैसे मैंने 3 है, इसकी मल्टीप्लाई कैसे नंबर से करूँ जो 1 आ जाए, दैट इज 1/3. तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. चलिए आज आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर. ठीक है, डिवीजन. चलिए तो ये तो हमारे पास केसेस हैं अलग अलग, जिनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन ही करते हैं.
चलिए तो यहाँ पर आ गई एक्सरसाइज 4G। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, डिवाइड दिस। ओके, तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 15/16 डिवाइडेड बाय 8। अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा डिवीजन नहीं कर जाए मल्टीप्लिकेशन, और इसको क्या कर देंगे हम रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे कुछ 15 1 15 एंड 16 8 आई थिंक 144 होते हैं। फिर 6 4 8 6 48, 8 6 48, दैट इज 128। तो ये आ गया हमारा डिवीजन पार्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड नंबर। तो यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस हैं, दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं दिस वन। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास 5/9 डिवीजन है। तो डिवीजन के बाद हमारे पास साइन कौन सा आता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक दिस 15/8। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 3 9, 3 5 15। तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 25 एंड दिस इज 8 3 कितना हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 25/24। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर आता है एफ पार्ट। अब अगर आप एक होल नंबर को डिवाइड कर दें फ्रैक्शन से, तो ये तो सिंपल है, आप उसकी डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, जस्ट लाइक दिस। 6 1 6 6 6 36, तो हो जाएगा 7 6 42 एज अ आंसर। क्लियर। तो नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास जी पार्ट, दैट इज 18/17। एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो वो क्या होगा हमारे पास 17/18। क्लियर। चलिए उसके बाद हमारे पास कुछ है क्या, तो स्टोरी प्रॉब्लम्स मतलब वर्ड प्रॉब्लम। तो आपको अब यहाँ पर लैंग्वेज के भी आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनको सॉल्व करना है। तो चलिए हमारे पास आगे एक्सरसाइज 4H। तो यहां से करेंगे हम अपना ये पार्ट शुरू। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, माधुरी filled 5/8 liter of petrol in her scooty in the morning and in the evening 3/5 liter of petrol was left। तो इतना था और इतना बचा, तो how much petrol was consumed। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कौन सा टर्म यूज करने वाले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कैसे करिए, हाँ तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैपेसिटी, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, और वो भी कब, इन द मॉर्निंग। जो भी कितना है हमारा, दैट इज 5/8 liters। Then we are having quantity of petrol in the evening। ठीक है, अगर इवनिंग नहीं देखेंगे तो दैट इज 3/5 liter of petrol was left in the scooter and how much petrol was consumed। तो यहाँ पर लिखना है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड। ठीक है, उसके लिए आता टोटल पेट्रोल कितना था, दैट इज 5/8 लीटर्स माइनस 3/5 लीटर। अगर यहाँ पे इसको सही से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट 8 5
दैट इज 40, 5 5 is 25 लीटर माइनस 8 3 is 24 लीटर, तो दैट इज 1/40 लीटर। तो इतना ही पेट्रोल स्कूटी में बचा होगा, सॉरी कंज्यूम कर लिया है हमने, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब आप लोगों को क्या करना है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।